वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है जिसको अपने समवन स्पेशल के बारे में जानना है, चाहे वो आपके साथ बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो भी इंसान इस वक्त आपके दिल और दिमाग में है, ये उसकी रीडिंग है। और ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, आप उन ऑप्शंस को देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है, आपके समवन स्पेशल, आपके लवर, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके कमिटेड पार्टनर, कोई भी इंसान आपके मन में है, वो क्या सोच रहे हैं। उनको लग रहा है इस रिलेशन में कहीं ना कहीं ट्रस्ट खत्म हो गया है, विश्वास टूटा है या किसी ने किसी का भरोसा तोड़ा है। अब ये आपके पर्सन अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को रिसेंटली ये सारी बातें बार बार अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दे रही हैं, एहसास करा रही हैं कि उन्होंने किसी का भरोसा तोड़ा है। अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि इस भरोसे को मैंने जीतना कैसे है, क्योंकि ये रिलेशन मुझे कई सारे लोगों का एक लॉन्ग टर्म चलता हुआ रिलेशन नज़र आ रहा है, जो कई सालों से चल रहा था, जिसमें कई बार लड़ाई हुई, झगड़े हुए, लेकिन फिर आप इकट्ठे हो जाते हो। अभी कुछ टाइम से इस रिश्ते में कोई हलचल, मूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रही, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया। तो अब ये पर्सन कोई मूवमेंट लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, कोई आगे बढ़कर एफर्ट देना चाहते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये पर्सन के दिल में आपको लेकर प्यार जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए आगे कैसे बढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, क्योंकि जब आपके कार्ड्स को शफल किया जा रहा था तब भी बहुत सारे कार्ड्स बहुत आसानी से बाहर आ रहे थे। तो इंट्यूटिवली भी और साइकिकली जो एनर्जीज फील होती हैं टैरो के समय, जब भी आप टैरो कार्ड्स को हाथ में पकड़ते हो या फिर आप उस समय अपने आसपास जो वाइब्रेशंस और एनर्जीज फील करते हो, वो आपको किस तरह की महसूस होती हैं। मुझे आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले काफ़ी कार्ड्स क्लियर हो गए थे कि एक बहुत बड़ा चेंज आप दोनों के रिलेशन में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ा चेंज, बहुत लोगों को ये कनेक्शन अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाओगे, आपके अंदर एक समझदारी आ जाएगी कि इतनी जल्दी लोगों पर विश्वास नहीं करना। क्योंकि रीडिंग का जो स्टार्टिंग कार्ड था वो ट्रस्ट का निकला है, किसी का भरोसा टूटा है इस रिश्ते में। चाहे ये कई साल पुराना रिश्ता है आपके पर्सन का आपके साथ, या कुछ लोगों में ये अभी कुछ महीने पहले ही कोई नया पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशन बना हो, लेकिन अभी कुछ टाइम से उस रिश्ते में किसी तरह से दूरी बन गई है, तो आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वही एनर्जी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है गाइज आपकी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। आपने पहले छोटी छोटी अपनी मन की बात को छुपाने के लिए भी, जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, इंसान छुपाने की अगर कोशिश करे लेकिन वो नहीं छुपा पाता, क्योंकि अगर उसको किसी से प्यार है, उसके मन में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, दिल में खुशी होती है कि मैं अपनी बातों को अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ शेयर करूं, बांटूं।
लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप में वो मैच्योरिटी आ गई है, क्योंकि वो आपको ना देख रहे हैं। ये इंसान जो भी है, ये आपकी एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं कई दिनों से। ऑनलाइन आकर चेक करते हैं, सुबह आते हैं, दोपहर को आते हैं, या लेट नाइट बहुत आते हैं। और ये पर्सन अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड की भी हेल्प ले रहे हो सकते हैं। आप दोनों में कोई भी एक दूसरे को जानता है, कोई दोस्त जो उनको भी जानता है, आपको भी जानता है। ये पर्सन कॉन्टिन्यूस एफर्ट डाल रहे हैं उस इंसान से आपके बारे में पता कराने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्लॉक भी किसी ने किसी को किया है। या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या आपने इस पर्सन को कोल्ड शोल्डर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आप चाहते हो ये पर्सन हमेशा की तरह सिर्फ बहाने बनाकर आपकी लाइफ में वापस ना आए। एफर्ट डालें, दिखाएं कि वो भी आपको लेकर फ्यूचर सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्मिक रिलेशन भी है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों के लिए ये हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है। तो आने वाले दिनों में ये पर्सन आपके लिए अपने मन की बात को किसी के थ्रू भी बता सकते हैं, किसी दोस्त को आपके पास भेज सकते हैं, या ऑनलाइन कुछ ऐसा डाल सकते हैं जो आपको इनकी ट्रू फीलिंग्स बताए। और आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स भी नज़र आ रहे हैं जो अभी पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग्स देख रहे हैं, क्योंकि आपका कैंडल से कोई कनेक्शन हो सकता है। या तो आप प्रेयर कर रहे हो, दिया जलाकर, कैंडल जलाकर, क्योंकि लाइट आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है। आपको वो मैच्योरिटी है, आपको वो अवेकनिंग है कि मुझे इस रिलेशन में कितनी हीलिंग चाहिए, कितनी वाइब्रेशंस चाहिए, कितनी पॉजिटिविटी चाहिए। शायद आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब से इन एंड आउट रिलेशन रहा है, अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है। अब आप छोटी छोटी बातों के लिए किसी और के सामने रोते नहीं हो। आप अपने आप को पॉजिटिव बना रहे हो, और उसी का फ़र्क और असर आपके पर्सन पर पड़ रहा है। तो आज की रीडिंग तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव निकली, क्योंकि ये रीडिंग जो है सोल कनेक्शन को भी दिखा रही है। कार्मिक लोग भी आज ज़्यादा हैं, सोल कनेक्शन वाले भी हैं। यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, इस ऑप्शन में कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो किसी अदर ऑप्शन को सुन सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन पूरा ही सोल मेट्स का है या कार्मिक रिलेशनशिप वालों का है। तो आपके लिए अगले 4 दिन, 8 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 24 दिन और 30 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और इस पर्सन के मुझे ज़ोडिएक साइन भी नज़र आए हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है आज की रीडिंग में फायर एलिमेंट की राशियां। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर और पाइसी स्ट्रॉन्ग है। कर्क और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर। लास्ट बचा है एयर एलिमेंट, जिसमें एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा का, तुला राशि का। तो गाइज, ये पर्सन आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं ना, पॉजिटिव सोच रहे हैं, और आपको एक एंजल के रूप में भी फील करते हैं, क्योंकि उनको आपके नाम से ही एक अंदर मन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। कुछ लोगों का होता है ना कि हम किसी को याद करते हैं, हमें लगता है कि वो कहीं भी है, लेकिन उसका मुझे
एनर्जेटिक लेवल पर ही सपोर्ट है। वो मुझे अपने से दूर कभी नहीं कर सकता या कर सकती। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को आपके ऊपर है। तो आपने कहीं ना कहीं ट्रू लव की वो मिसाल कायम की होगी इनकी ज़िंदगी में, जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं पा रहे। तो ये कनेक्शन आगे चलकर एक मेजर चेंज को दिखा रहा है। अब ये चेंज शादी लेकर आ रहा है, सगाई या रोका लेकर आ रहा है, या फिर इस रिलेशन में आप कोई म्यूचुअल डिसीजन लेना चाहते हो। जो कुछ भी होगा, मैंने आपको जो दिन बताए हैं, टाइम बताया है, उतने दिनों में आपको इस रिश्ते से जुड़ी हुई जानकारी और बदलाव स्लोली नज़र आएंगे। क्योंकि सिर्फ 20 या 25% लोगों के लिए ये पर्सन अगले 4 दिनों में या 8 दिनों में कोई तेज़ी से एक्शन ले सकते हैं। बाकियों के लिए मुझे स्लो एनर्जी है लेकिन स्टेबल है। तो इसी के साथ गाइज ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग क्लेम भी करें। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, वो क्या सोचते हैं। तो पहला कार्ड आपके पर्सन का आपके लिए है। ये पर्सन आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप बहुत ओपन माइंडेड हो, बोल्ड हो, फियर्स हो। आप में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज का एक प्रॉपर बैलेंस है। अगर आप कभी नेगेटिव भी हो जाते हो तो आप वो सामने वाले के आगे झलकने नहीं देते। आपके जेस्चर्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सामने वाले पर प्रभाव दिखाता है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो स्ट्रॉन्ग लगती है। हमें लगता है कि इनके साथ रहकर हमारी लाइफ भी अपग्रेड होगी, हमें नॉलेज मिलेगी, हमारा सोच का दायरा बढ़ेगा, हमें इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। इनके साथ हमें एक पॉजिटिविटी फील होती है। और जहाँ पर आपको बचपना दिखाना है वहाँ पे आप बच्चे भी बन जाते हो। जहाँ पे मैच्योरिटी से कोई फ़ैसला लेना है वहाँ पे आप मैच्योरिटी से फ़ैसले भी अच्छे लेते हो। तो आपके पर्सन ना आपको अपनी इंस्पिरेशन के रूप में भी देखते हैं। चाहे इस पर्सन ने आज तक आपको ये रिवील किया हो या ना किया हो, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। ये करंट एनर्जी है, ये आपकी रीसेंट एनर्जी है। हाल फिलहाल के दिनों में आपके बारे में वो जब भी सोच रहे हैं तो उनको आप में यिन एंड यांग की एनर्जी फील होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये इंडिकेट करते हैं कि आप दोनों का रिलेशन जो है कई सालों से चल रहा है और कई सालों से ही आपके रिलेशन में ना एक उधेड़ बुन लगी हुई है। शायद ये रिलेशन कई दफ़ा ऑन एंड ऑफ हुआ है, इन एंड आउट हुआ है, लेकिन टूटा प्रॉपर कभी नहीं, ब्रेकअप कभी नहीं हुआ। कुछ दिनों का सेपरेशन हुआ होगा या कुछ महीनों का हुआ होगा, लेकिन फिर आप दोनों दोबारा इस रिश्ते में वापस आ जाते हो। मुझे यहाँ पे ना इस पर्सन के मन में ये भी आपको लेकर चल रहा है कि आप उनका एक लकी चार्म भी साबित हुए होंगे। जब जिंदगी के किसी कठिन दौर से ये गुजर रहे थे, आपके आने से इस पर्सन की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। इन्होंने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट किया होगा या इनका भाग्य खुला होगा। कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पर ना स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होते हैं वो इजी कनेक्शंस नहीं होते, उसमें स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, इंतज़ार होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं। ये कनेक्शंस गाइस हमें सिखाने को और सीखने को मिलते हैं। तो आपको लाइफ लेसन्स मिले होंगे इस रिलेशन से, और
काफ़ी हद तक ये रिलेशन कई लोगों का अभी ना सेपरेशन से गुजर रहा है, और आप हैरान हो रहे हो कि मैम तो ऐसा बता रहे हैं लेकिन हमारी तो बात नहीं हो रही, क्योंकि सारे देखने वाले लोगों का ये रिलेशन स्पिरिचुअल नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक पार्टनर से भी डील कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में अपना कोई सीधा या स्पष्ट पर्पस नहीं बताते, आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। क्योंकि कार्ड्स में इस पर्सन की कंफ्यूजन नज़र आ रही है। वो आपको तो बहुत समझदार देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को आपके लेवल का नहीं समझते, कि वो रिलेशन में उतना गिव एंड टेक नहीं देते जितना आप उम्मीद करते हो। या फिर ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसको कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है, कि कोई उन्हें कंट्रोल करे, कोई उन्हें पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन से फ्रेंड्स आपके सर्कल में हैं, देर रात तक इतना ऑनलाइन क्यों आते हो, और जब भी ऑनलाइन आते हो तो मुझे तो रिप्लाई नहीं करते, या हमेशा तुम बिज़ी रहते हो, या तुम मिलने के लिए हमेशा खुद ही प्लान डिसाइड करते हो, खुद ही सारी प्लानिंग करते हो और बाद में मुझे खुद ही तुम मना कर देते हो। तो कभी कभी आपको इनका एटीट्यूड वियर्ड लगता है, लेकिन ये पर्सन आपको रिलीजियस मानते हैं, स्पिरिचुअल मानते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पर्सन आपको अपॉर्चुनिटीज़ मानते हैं। उनको लगता है कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप गो गेटर हो, आप रुकते नहीं हो, आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत डिटर्मिन्ड रहते हो, फोकस्ड रहते हो, एंड बहुत पॉजिटिव रहते हो। तो ये पर्सन आपको लेकर जो सोच रहे हैं ना इस रिश्ते में, उनको लगता है कि आप इनके छोटे मोटे ऑफर से इम्प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इन एंड आउट लगा रखा है इस रिश्ते में, और ये कहीं पे मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है 2, इसमें कुछ लोग हैं वो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड हैं, आप भी अनमैरिड हो, वो भी अनमैरिड है, और जब भी शादी को लेकर बात होती है आप दोनों के बीच में, या फ्यूचर को लेकर बात होती है, तो आप इनके अजीबोगरीब बिहेवियर से, बर्ताव से परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि पहले तो यही चेस कर रहे थे, इन्होंने ही प्रपोजल दिया शादी का, इन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा वांटेड दिखाया होगा कि आपके ऊपर ये बहुत ज़्यादा दिल हारे हुए हैं, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप ही से शादी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता लगा कि ये पर्सन तो हर बार अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने पॉइंट्स मनवाने के लिए आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं, मैनिपुलेशन भी करते हैं, क्योंकि कार्ड्स अच्छे नहीं हैं इनके। इनको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से ना रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। कोई थर्ड पार्टी है तो उनको रिलीज़ करना होगा, कोई हिडन अफेयर रखा है, कोई सीक्रेट अफेयर रखा है, उसको छोड़ना होगा, उस रिश्ते को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर ये उस रिलेशन को भी चलाते रहे तो आगे चलकर शायद आप इस रिलेशन से वॉक अवे ना कर जाओ, क्योंकि उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपको बहुत वेट कराया है और आप अपने पेशेंस को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हो। तो ये पर्सन आपको लेकर जो सोच रहे हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हो, इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं आप में, पैशन भी है आप में, करियर ड्रिवन भी हो, एक फ्यूचरिस्टिक पर्सनालिटी है आपकी, और आप ना अपने जीवन में ऑलरेडी टफ साइकिल्स से गुजर चुके हो। आपका जो पास्ट या प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, रिलेशन में कह लो, करियर में कह लो, आपने बहुत कुछ सीखा है, चेंज किया है, अपने आप को अपग्रेड किया है, अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव को बढ़ा दिया है। तो वो चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और ये पर्सन ना उन चीज़ों से घबराए हुए हैं, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को भाव नहीं देता ना, पहले
हम उनको चेस करते हैं, फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, कॉल पे कॉल करते हैं, मैसेज पे मैसेज डालते हैं, हर जगह से हम उन्हें कांटेक्ट करने की, उनसे बात करने की, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि रिलेशन क्या इसका नाम है कि किसी के पीछे सारा दिन अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करते रहो, अपने टाइम को वेस्ट करते रहो, इमोशनली लॉस फील करते रहो और सामने वाला हमारे प्यार को कद्र ना करे, हमारी फ़िक्र ना करे और वो अपने दोस्तों में या थर्ड पार्टी में टाइम दे रहे हैं, आपकी तरफ देख नहीं रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट आपको किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी सोच लिया है कि अब आप उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले, अब आपको कोई स्टेबिलिटी चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अगर ऑफ़र करते हैं ये, तभी आप इस रिश्ते में रहोगे, या फिर आप इन्हें मौका दोगे, अपना टाइम लोगे। क्योंकि अब आपकी तरफ से भी मुझे लग रहा है कि आप वेट तो कर रहे हो लेकिन आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे, जो सबसे अच्छी बात लगती है। तो राशियां मैंने आपको सारी बता दी हैं इस रीडिंग में। एंड इस पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन आएगा गाइस, वो थोड़ा लेट आ सकता है। कुछ लोगों में अगले 2 हफ्ते में आ सकता है, 2 वीक्स में, या फिर कम से कम ये पर्सन 8 या 9 हफ्तों का टाइम भी ले सकते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी होगी, कमिटमेंट होगा। और अगर ये जल्दी आएंगे तो फिर ये कंफ्यूज्ड होकर आएंगे, जिसमें जाने के दोबारा भी चांस बन रहे हैं। तो अभी जो वो आपको लेकर सोच रहे हैं मैंने बता दिया है। ये रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट करी गाइस तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम भी करें। बहुत सारे व्यूअर्स क्लेम नहीं करते, प्लीज़ क्लेम करो रीडिंग, ताकि वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो। हम बढ़ेंगे तीसरे ऑप्शन की तरफ। आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले तो वेटिंग का कार्ड है, दोनों ही वेट कर रहे हैं गाइस, आप और ये। आप चाह रहे हो वो कॉल करें, वो चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन को एक और मौका दें। मुझे ये क्यूट लव स्टोरी की वाइब फील करा रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको एक हेल्पिंग पर्सन के रूप में देख रहे हैं। शायद आपने अपने इमोशनल नेचर को, अपने सेंसिटिव बिहेवियर को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया है। अब आप लोगों को हेल्प तो करते हो, लेकिन लोगों के लिए अब आप रुकते नहीं हो। लोगों को प्यार देना आपको आता भी है, लोगों को रिस्पेक्ट भी देते हो, लोगों के साथ आपका बॉन्ड भी अच्छा होता है। स्पेशली जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्टिव भी हो, केयरिंग भी हो, गिविंग भी हो, एंड कहीं ना कहीं उनको लेकर आप पजेसिव भी हो। आप जिसको प्यार देते हो बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, और कभी कभी आप इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो कि सामने वाले को लगता है कि आज की दुनिया में इतना प्यार कौन देता है। कभी कभी ज़्यादा प्यार देना कुछ लोगों को लगता है कि इसके पास तो प्यार के अलावा और कोई काम नहीं है। यहाँ पर ना मुझे 45% लोगों के पार्टनर की सोच में ये नज़र आता है। बाकी लोगों के पार्टनर आपको लेकर एक वार्म हार्टेड पर्सन देखते हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हो, आप हर इंसान के लिए परफेक्ट हो। तो अभी कुछ लोग रीडिंग सुन रहे होंगे और अपने आप पर ही हंस रहे होंगे कि मैम अगर हम परफेक्ट हैं तो हमारे पर्सन हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं, क्यों इन एंड आउट करते हैं, क्यों थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। इसका एक ही आंसर है, जब हम किसी कार्मिक रिलेशन में होते हैं तो वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी में हैं, और इनको उस थर्ड पार्टी से या उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए टाइम लगेगा। ये 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं।
और रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ज़रूरी नहीं होता। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग्स होती हैं। जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो या ऑनलाइन सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हो, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि रीडिंग में ये आया था तो यही होगा। ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है। जब आपको डाउट आता है ना, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मेरे साथ। डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगी हुई मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन में मैं किसी तरह का व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट लिंक या कोई बैंक अकाउंट नंबर या पेमेंट लिंक शेयर नहीं करती। तो आपको स्कैमर से बचना है। फेक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं वो टॉक थ्रू टैरो के नाम से और कहते हैं कि हमें संपर्क करें, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं कोई व्हाट्सएप नंबर देती नहीं हूँ और आज तक मैंने व्हाट्सएप नंबर कभी भी इस चैनल पर नहीं दिया, शुरू से ही जब से चैनल बना है। ठीक है, तो काफ़ी आजकल के दिनों में ऐसे मैसेज आ रहे थे, मैम आपके नाम से नंबर दिया जा रहा है। तो प्लीज़ रीडिंग को ध्यान से सुना करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा रहता है कि कहाँ कांटेक्ट करना है, कहाँ नहीं। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड वालों को ना आगे चलकर कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे तो आप अपनी कुंडली दिखाएं किसी से भी जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी, कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई लव अफेयर या लव ट्रायंगल आप दोनों में है। 50% के लिए तो मुझे ये नज़र आ रहा है, बाकी 50% के लिए आपके पर्सन खुद ही इस वक्त शादी, कमिटमेंट और फ्यूचर के लिए सोच ही नहीं रहे। ये पर्सन सोच रहे हैं पैसे को ग्रो कैसे करना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, अपनी सिक्योरिटीज़, अपने बेनिफिट्स, अपने एसेट्स, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी लाइफ, अपने ड्रीम्स और गोल्स राइट नाउ इनका फोकस है। तो जो मुझे नज़र आएगा मैं वही बताऊंगी। ठीक है, इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स निकले हैं जो बहुत जल्द आपसे कनेक्शन में फिर आना चाहेंगे, जिनका बहुत इन एंड आउट चल रहा है या ऑन एंड ऑफ है। और अगर ब्रेकअप भी हो गया तभी भी ये पर्सन का आपकी तरफ अट्रैक्शन ख़त्म नहीं हुआ। तो इनका नाम का जो पहला लेटर है वो है लेटर F, A, L, C, O, W, J, V, Q और लास्ट है लेटर T। तो ये गिने चुने ही लेटर्स निकले हैं। इनके ज़ोडियक साइन भी निकले हैं। आज की रीडिंग में जो हाइलाइटेड साइंस हैं या एलिमेंट्स हैं वो फायर, अर्थ और एयर एलिमेंट है। तो ये साइन आपके पर्सन के सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी होंगे तो इसका असर इनकी सोच पे भी पड़ेगा, एक्शन लेने की कैपेबिलिटी पे भी पड़ेगा या इंटरेस्ट पे भी पड़ेगा। और अगर ये साइन आपके भी हैं तभी भी ये जो एक्शन वाली बात है आप भी ले सकते हो। तो अर्थ एलिमेंट के साइन आए हैं यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में है एरीज, लियो, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में, माफ कीजिएगा, एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी है, तुला और मिथुन। बाकी वाटर एलिमेंट की एनर्जी बहुत कम है, सिर्फ एक ही साइन आया है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। तो ये रीडिंग जो है गाइस सबसे रेजोनेट हो जाएगी। 80% तो जनरल रीडिंग्स रेजोनेट कर जाती हैं, कई बार 90% भी कर जाती हैं, लेकिन
जब बात आती है कि वो कांटेक्ट आपका कब बनेगा उनसे, वो सबके लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि सब लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग सेम नहीं होता, एनर्जीज तो सेम होती हैं। अब सामने वाला इंसान कब एक्शन लेगा, कहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, कहाँ पे उस पर्सन का कर्मा है, जब तक वो कर्मा रिलीज नहीं होता किसी और के साथ, तब तक वो पर्सन साइकिल में घूमते रहते हैं और आपको भी क्लैरिटी नहीं मिलती। इसलिए आपको कहा जाता है पॉजिटिव रहा करो एंड कभी भी होप को मत छोड़ो, उम्मीद को मत छोड़ो, आशा को ख़त्म मत करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अपना प्यार ज़रूर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। कमेंट सेक्शन में रीडिंग क्लेम कर लो, आई क्लेम दिस रीडिंग, या कुछ भी लिख सकते हो आप, ताकि आपकी एनर्जी इस चैनल से जुड़ी रहे। और आप कुछ भी मांगना चाहते हो भगवान से, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जैसे किसी को शादी करनी है अपने मनपसंद पर्सन से, तो आप वो लिख सकते हो, या किसी को नया रिलेशन चाहिए, किसी को दोबारा से रीयूनियन चाहिए, तो जो जो चाहिए वो आप लिखिए, वो मैनिफेस्ट होगा। आइए बढ़ते हैं हम आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या सोच है। मुझे सबसे पहले तो गाइस कुछ लव चैनल्ड मैसेज मिले हैं जो रीडिंग के दौरान मुझे मिले हैं, और अभी तक आप ही का एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेम के संदेश हैं, मतलब प्यार की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, पिंक लाइट है, वाइब्रेशन अच्छी लग रही है मुझे इस रीडिंग की, इस ऑप्शन की। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, आई मिस आवर मेमोरीज टुगेदर। तो जो भी यादें आप दोनों ने बनाई हैं, आपके पर्सन उन यादों के सहारे अपने जीवन को जी रहे हैं और बहुत मिस करते हैं आपको। जब भी वो पुरानी यादें इनके दिल में या दिमाग में चलती हैं, शायद ये आपके साथ भी होता होगा। तो ये जो पर्सन है आपको अभी भी मैनिफेस्ट करते रहते हैं, और जब कोई किसी को याद करता है ना, वो भी एक तरीका होता है मैनिफेस्ट करने का, क्योंकि हम अननोइंगली उस इंसान की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, वो सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में है, हमारे अवचेतन मन में। तो हम उनको अगर सोच रहे हैं तो मतलब हम उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सोचना पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव में, वो डिपेंड करता है। जैसे कोई किसी को सोचता है गुस्से में आकर कि उसने मेरे साथ बुरा किया, भगवान उसका बुरा कर दे, तो मतलब आप उसे सोच तो रहे हो, उसके बारे में बात भी कर रहे हो, लेकिन एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो अगर आप इसी पर्सन को सोच रहे हो, एक अच्छी ऊर्जा में सोचो कि आपका और इनका रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल है, आप दोनों में बहुत गहरा प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बहुत जल्दी ये रिलेशन शादी में बदलेगा या बदल चुका है। जितना पॉजिटिव सोचोगे वही एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में आपको महसूस होती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ठीक है। आकर्षण का नियम बहुत पावरफुल है। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ मानते हैं। जो मानते हैं इसे फॉलो करो। अगले 28 दिनों में आप रिजल्ट खुद देखोगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में नजर आ रहे हैं, शायद बहुत दूर रहते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ट्रैवल एक मेजर प्रॉब्लम है, कि ट्रैवल करके दिल आपका भी कर रहा है उनको मिलने का और उनका भी, लेकिन ट्रैवल कौन करे, कैसे करे, उसकी वजह से आपका ये रिलेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी में भी स्टक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे अगला चैनल्ड मैसेज जो मिला है वो यही है, बेबी आई कांट हेल्प इट, आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी। तो ये पर्सन चाहकर भी उस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहे। शायद ये मैरिड हो सकते हैं या इनकी फैमिली ने कोई
रिश्ता देखा हो जहाँ पर इनकी बातचीत चल रही हो, लेकिन अभी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई, रिलेशन उस लेवल का नहीं पहुँचा कि वो रोमांटिक कनेक्शन हो या इमोशनल बॉन्ड हो। बट इनको लगता है कि परिवार के कारण ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से तो पता है इन्हें कि ये जस्टिस नहीं दे पा रहे, लेकिन सामने आकर अपनी बातों से भी ये किसी तरह से आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे। यानी कि ये आपके साथ भी कनेक्शन रख रहे हैं और किसी दूसरे से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टक हैं थर्ड पार्टी में। कुछ लोगों के लिए ये उनकी एक्स भी हो सकती है या हो सकता है, जिससे वो टच में हैं और कभी कभी उसके साथ बात करते हैं और आपको इग्नोर करते हैं। इनको टाइम लगेगा उस कनेक्शन से बाहर आने में, लेकिन मुझे बहुत लंबा टाइम नहीं दिख रहा। ये मुझे कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों का टाइम नज़र आ रहा है, जो अगले 7 हफ्ते हो सकते हैं, 7 वीक्स, या फिर आने वाले 2 महीने, जिनके लिए ये पर्सन बहुत जल्द आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या अगर ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हैं तो एक रोमांटिक फीलिंग के साथ अपनी बातों को रखना चाहते हैं, इमोशंस देना चाहते हैं, फिज़िकली क्लोज आना चाहते हैं, रोमांटिक कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगले 7 दिनों में भी ये पॉसिबल है। जो नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। और अगर आप इन्हें चेस करते हो तो वो बंद करो, क्योंकि चेस करने से ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करेंगे। आप अभी हील्ड नहीं हो। जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चुना है वो लोग बहुत जल्दी इमोशंस के साथ बह जाते हैं और लोगों की बातों में जल्दी आते हैं। तो ऐसे इंसान से अपनी बातों को क्लियर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट कर जाते हैं। चाहे आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझो या मैच्योर समझो, लेकिन वो बचपना आपके अंदर, वो प्योरिटी और वो जेंटलनेस इतनी भरी हुई है कि फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा आपके अंदर है, और ये पर्सन आपकी फेमिनिन एनर्जी से ही अपने आप को हील करते हैं, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी में है और ये अभी एक्शन तो लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इनकी जो एनर्जी है आपके साथ फिज़िकल होने की नज़र आ रही है मुझे। तो ये थर्ड पार्टी में भी नज़र आ रहे हैं और आपके साथ फिज़िकली इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, या कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से कनेक्शन में हैं और आपको पता है कि फ्यूचर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनकी तरफ एक खिंचाव या एक डीप डाउन बॉन्ड फील करते हो और आप चाहते हो कि एटलीस्ट ये पर्सन कांटेक्ट में वापस आए। तो आपको ना नो कांटेक्ट वाली रीडिंग देखनी चाहिए। बहुत सारी बातें आपकी वहाँ उस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो रही हैं। जो कलेक्टिव एनर्जीज हैं इस ऑप्शन के अंदर, वो यही बता रही है कि बहुत लोगों को ये पर्सन ना कंफ्यूज करते हैं, क्लैरिटी नहीं देते और आप इनकी बातों में आ जाते हो। आगे भी आपके साथ यही होगा, क्योंकि रेड फ्लैग्स इस रिलेशन में हैं। मैंने ऑलरेडी बताया ये किसी थर्ड पार्टी में है। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है, कैन वी प्लीज मीट सून, क्या हम बहुत जल्द मिल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन आपसे फिजिकली ड्रॉन है, अट्रैक्टेड है। तो आने वाले दिनों में क्लोज होने के साथ साथ सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है इनकी, और आपको देखकर और भी ज़्यादा ये अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हैं। रिसेंटली कहीं देखा हो सकता है, ऑनलाइन देखा है या कहीं घर के बाहर देखा है, कहीं ऑफिस के बाहर देखा है, कहीं कॉलेज या स्कूल के बाहर देखा है, या कहीं मॉल में देखा है, कहीं ऐसी जगह पे देखा है जहाँ पर आप जाते हो और इनको पता है, इन्होंने आपको दूर से नोटिस किया है और अब इनको लग रहा है कि आप पहले से भी ज़्यादा शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, और वो एक अंदर चाहत है आपके बारे में और जानने की। क्यों ऐसा क्या हो गया कि
जब से कांटेक्ट में हम इन एंड आउट हो रहे हैं तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हो डे बाय डे। वो चीज़ें इनको आपकी तरफ एक खिंचाव दे रही हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके क्लेम भी करें। एंड किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं गाइस। आइए बढ़ते हैं हम आज के अगले ऑप्शन की तरफ। वो क्या सोचते हैं? तो गाइज आपके जो भी पर्सन है, समवन स्पेशल, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, कोई एक्स रिलेशनशिप या कोई क्रश है आपका, और ये रीडिंग उनके लिए भी है जो नो कांटेक्ट में है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले कुछ मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं आप लोगों के लिए। लव मैसेज हैं ये। पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, आई वॉन्ट टू कम बैक। ये मुझे लगता है आपको छोड़कर गए हैं और वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन ने आपसे कई दिनों से बात नहीं की, फ़ोन पर भी नहीं की, मिले भी नहीं हैं, कुछ पता भी नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में। एंड अब ये चाह रहे हैं वापस आना। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को मौका देते हो या नहीं। टोटली अप टू यू। फिर गाइज यहाँ जो अगला मैसेज है ये बहुत अच्छा एंड इंटरेस्टिंग मैसेज है। क्या तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है? तो गाइज इस पर्सन को लग रहा है कि आपको शायद अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि किसी इंसान को एटलीस्ट ये एहसास हो गया है। ये बात उनके मन में अगर आई है तो आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा, या आपकी एनर्जी ऐसी है इस वक्त, आप कहीं भी हो दुनिया में, आपने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। सेल्फ कंट्रोल की एनर्जी मुझे लग रही है आप में, कि आप इनको शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो, पाना भी चाह रहे हो, लेकिन डेस्परेट नहीं हो रहे, पागल नहीं हो रहे, रात दिन इनके लिए रो नहीं रहे, क्योंकि आपने एक सबक लिया है, एक कड़वा अनुभव मिल गया आपको, एक एक्सपीरियंस मिला है आपको इस रिश्ते से, कि जितना आप इनके पीछे दौड़ते रहे उतना इन्होंने कदर नहीं की। और जब से आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो या ठंडे दिमाग से इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, यही पर्सन अब आपकी तरफ अपनी एनर्जीज को बेकाबू पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि किसी ने इस इंसान के शरीर से दिल निकाल लिया है, वो प्यार इनकी ज़िंदगी से चला गया है, किसी ने फीलिंग्स निकाल ली हैं। बस एक इंसान पुतले के रूप में ज़िंदगी को गुजार रहा है, जहाँ पे प्यार नहीं है, पैसा है, सोशल सर्कल है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली है, करियर है, पर्सनल लाइफ की तो धजिया उड़ी हुई है। तो ये पर्सन कंफ्यूज भी हैं और कहीं ना कहीं अंदर से नर्वस भी हैं। शायद ऐसा भी लग रहा है इनको कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, या कहीं और आपने अपनी लाइफ स्टार्ट तो नहीं कर ली। तो ये पर्सन करंटली ये सब सोच रहे हैं आपके लिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसा सबक दुनिया में लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है। कई बार वो सबक हम उनके साथ होते हुए नहीं दे पाते, क्योंकि जब हम उनके साथ होते हैं ना, उनको एक तसल्ली होती है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, इसने मेरे साथ ही रहना है, चाहे हम लड़ ले झगड़ ले, हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और तोड़ा आपने भी नहीं है, लेकिन अब आप अपनी पावर को समझ रहे हो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम कर रहे हो। और शायद आप रीडिंग्स बहुत सुनते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो रीडिंग, या हीलिंग के वीडियोस देखते हो, या अपने से हीलिंग कर रहे हो, या स्पिरिचुअल वर्क की तरफ ध्यान है आपका, ऑरा क्लिनजिंग कर रहे हो, मून रिचुअल्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन डेस्परेट नहीं हो, पागल नहीं बन रहे। एक पैशन आपके अंदर ज़रूर है, लेकिन अब आपको लगता है कि सिट बैक एंड रिलैक्स, आराम से बैठो, रिलैक्स में रहो,
ताकि सामने वाले को आपकी कमी फील हो। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जो लोग रात दिन अपने पर्सन को फ़ोन पे फ़ोन करते रहते हैं और सामने वाला आपके 10 फ़ोन या 20 फ़ोन करने के बाद भी आपको कॉल बैक नहीं करते, वापस कॉल नहीं करते, मैसेज का जवाब नहीं देते, आपको वेट कराते हैं, तो उनको यही लगता है कि इसको मेरी बहुत ज़रूरत है, मुझे तो नहीं है। तो फाइनली अगर आपको ये बातें रियलाइज़ हुई हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हैं। और ये जो टैरो वीडियोस आपको दिखाई देते हैं जब आप कुछ और सर्च कर रहे होते हो लेकिन वीडियो कोई और आ जाता है, वो डिवाइन का साइन होता है। उस वीडियो में कौन सी गाइडेंस है, या एंजल नंबर्स दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, फेदर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं, डेजा वू होता है, विजन्स आते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, ड्रीम्स में कुछ दिखता है। ये सारा ही एक मोड है कम्युनिकेशन का, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लो। एंजल्स हमसे बात करते हैं, भगवान हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल नहीं हैं तो हम उलझ के रह जाएंगे। और अगर हम स्पिरिचुअल थोड़े से भी हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमें इन साइंस को डिकोड करना आ जाता है, इन इशारों को समझना आ जाता है कि हमें क्यों इतना दुख और दर्द दिया जा रहा है इस रिलेशन में, हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमें सेल्फ लव करना है, हमें ग्रो करना है, हमें शैडो साइड पे काम करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें सरेंडर की स्टेज में रहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं। तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी में आने वाले हैं। अभी नहीं आए, लेकिन विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है, मतलब अगले कुछ हफ्तों में इस रिश्ते के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके मैनिफेस्टेशन के कारण। जो भी डिज़ायर कर रहे हो या जो भी आपकी इच्छा है उसके पूरे होने के चांस भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स निकले हैं जिनका एक्शन जल्दी आएगा। जिनके नाम के लेटर्स यहाँ पे नहीं बताए जा रहे, डोंट वरी, ये जनरल रीडिंग है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी वन, ठीक है। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रखिए। जो आपको लगता है कि नहीं जा रहा, रीडिंग मैच नहीं हो रही, तो कोई अदर ऑप्शन देख सकते हो आप। फिलहाल जो उनके नाम का पहला अक्षर है वो है लेटर डी, के, एम, एल, पी, एस, ओ, जे, एच और लास्ट है वाई। ये कुछ गिने चुने ही लेटर्स निकले हैं। और यहाँ पर राशियाँ आपके पर्सन की निकली हैं स्ट्रॉन्ग। अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस है, मेष और धनु। वाटर में स्कॉर्पियो और पाइसेस है, वृश्चिक और मीन। लास्ट है एयर एलिमेंट, इसमें तीनों साइंस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये राशि वाले इस ऑप्शन में आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। अगला एक्शन अगर इनका आएगा तो कुछ हफ्तों में आएगा मेजॉरिटी के लिए, लेकिन फ्यू पीपल या फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ 10 या 15% लोगों के लिए ये अगले 2 दिनों में भी आ सकता है या 8 दिनों में। नंबर 2, नंबर 8 आपका लकी नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका नंबर 2 या 8 से होगा, या इनके ज़िंदगी में नंबर 2 इनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, ड्राइवर नंबर हो सकता है।
और ये पर्सन को शायद नंबर 2 बहुत दिखेगा या नंबर 8 बहुत दिख रहा होगा जब आप दोनों रीयूनियन में आने वाले हो। तो फिलहाल इतना ही जो मुझे नज़र आया मैंने बता दिया। जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को एंजॉय करो। जो कनेक्शन मेंट टू बी है, जो रिलेशन डेस्टाइंड है, वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। जिससे आपको लेसन्स लर्न करने हैं वहाँ से आप ज़िंदगी के अनुभव ग्रहण करोगे। और जहाँ पर आपको लगता है कि ये कार्मिक है, ये ट्रिगर देते हैं, तो उस पर्सन से अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा डिटैच करके रखो। ठीक है, तो फिलहाल इस रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट सेक्शन में डालें। या जो कुछ भी आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी, एक अच्छा सोलमेट, रीयूनियन, या हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती तो म्यूचुअल लव और ट्रस्ट बढ़ जाए, जिनका कोई क्रश है वो क्रश उनको मिल जाए, या कुछ भी, जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो लिखो कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी वो एनर्जीज चैनल से जुड़ जाएंगी। और जितनी बार आप रीडिंग सुनने आते हो आपको एक बेटर गाइडेंस मिलती है, क्योंकि मैंने आफ्टर ऑल आप लोगों के कार्ड्स ही देखने होते हैं। तो प्लीज़ अपना ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स में दें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मुस्कुराते रहें। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं, करंट एनर्जीज उनकी क्या हैं। तो सबसे पहले तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो गाइस, हो सकता है ये पर्सन रिसेंटली आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन चेक कर रहे हैं और आपको पता भी लग गया होगा कि ये ऑनलाइन आपको देख रहे हैं। चाहे इन्होंने ब्लॉक किया है आपको या आपने इन्हें ब्लॉक किया है, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता लग जाता है ये पर्सन जब भी आप पर चेक ऑन करते हैं, नज़र रखते हैं, या इनके किसी फ्रेंड ने आपको बताया होगा कि तुम्हारे लिए इस पर्सन की अभी भी फीलिंग्स हैं, ये अभी भी तुम्हारे बारे में सोचते हैं और अपने आप को इस रिलेशन में डिज़र्विंग फील नहीं करते। उनको लगता है कि मैं डिज़र्व ही नहीं करता, इस पर्सन ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना संभाल कर रखा। क्योंकि ये पर्सन को आप एक ऐसे वक्त पर मिले होंगे इनकी ज़िंदगी में जब कोई टफ टाइम चल रहा होगा, जब ये एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, आपने इनकी लाइफ में आकर इनको उस नेगेटिविटी से बाहर निकाला। शायद ये एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं, शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको लगा कि ये ही मेरा सोलमेट है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स क्लियर करते हैं कि आज की रीडिंग सुनने वालों में 80% लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, 20% कार्मिक से डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो तो आप किसी अदर ऑप्शन को चुनिए, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर सोलमेट या फिर कार्मिक एनर्जी है, बाकी और कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये पर्सन जो सोचते हैं अभी, वो ऐसी सोच है इनकी कि कुछ घंटों में इनकी सोच बदलती है। अगर ये अभी कुछ पहले बीते हुए घंटों में आपको याद करके इमोशनल हो रहे थे या नॉस्टैल्जिया फील कर रहे थे, तो अभी ये पर्सन आपको याद नहीं कर रहे, लेकिन ऑनलाइन चेक कर रहे हैं और अभी पॉजिटिव हैं। शायद ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद ना करें, लेकिन इनकी स्टेबल फीलिंग्स नहीं है। ये थ्रू आउट सारा दिन, सारी रात आपको याद नहीं करते, दिन के कुछ घंटों में आपको याद करते हैं और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं, या फिर अपने काम में जब होते हैं तो उस वक्त इनको आपकी याद इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि ये इंटेंशनली ये सब कर रहे हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पॉजिटिव हो, एंड
बहुत ज़्यादा आप प्योर हार्ट हो, इन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस कर दिया है, तो शायद अब आप उसका बदला ले रहे हो, या इस पर्सन को आप अपनी लाइफ से निकाल चुके हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी ये सोचें वो सच्ची हो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होता है ना दुनिया में, लोग उसके बारे में बड़ी सारी अजम्पशंस बना लेते हैं। लोग उसको लेकर ऐसा परसीव कर लेते हैं कि वो इंसान तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे क्यों वापस लाइफ में एंटर होने देगा, क्योंकि अब तो उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, या वो तो करियर में भी स्टेबल है, वो लाइफ में भी अच्छा कर रहा है या कर रही है, उसको मेरी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ये हम सोचते हैं। हमारा सोचना ना सोचना सामने वाले के साथ कितना मैच होता है, ये तो तभी पता लगेगा जब आप उनके साथ बातें करोगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे उनके साथ, अपने व्यू पॉइंट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपनी परसेप्शन शेयर करोगे। और ये पर्सन ना लोगों को लेकर जज बहुत करते हैं। शायद आप दोनों में स्टेटस का भी डिफरेंस है। कुछ लोगों में एज डिफरेंस भी सिग्निफिकेंट है। ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे एज में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। और इस रीडिंग में ना सारी एज ब्रैकेट के लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टीनेजर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। वैसे ये 18+ रीडिंग है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर 18 ईयर्स से कम भी नज़र आ रहे हैं मुझे, जिनका कोई नया नया रिलेशन है और वो इस रिलेशन की सच्चाई के लिए इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। बाकी के लोग तो यहाँ पे लेट 30s, 40s, 50s और 60s से भी ऊपर हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर उन लोगों की है जिनका सेपरेशन चल रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन डर रहे हैं गाइज ये आगे आने से, सामने आकर अपना प्यार बताने से, या इनको लग रहा है कि आप हल्का सा कोई इशारा दे दो, कोई इंडिकेशन या हिंट दे दो ताकि ये सामने आ जाए। ये भी लग रहा है मुझे गाइज ये पर्सन आने वाले दिनों में आपकी तरफ कोई गिफ्ट लेकर भी आ सकते हैं। किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी है, या किसी का हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल कॉमन हो, कॉमन फ्रेंड्स हो, वहाँ ये किसी पार्टी में जाएं और आपको मिल जाएं, या ये आपको कांटेक्ट करके कोई इनविटेशन देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ बहाने से आपके रिलेशन में दोबारा आने की कोशिश इनकी दिमाग में चल रही है, प्लान कर रहे हैं कुछ, और मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द आ सकते हैं, बहुत जल्द, शायद अगले 3 दिन में या आने वाले 6 हफ्तों में। 6 हफ्ते बहुत जल्द नहीं होते, 3 दिन अर्ली टाइम निकला है। हो सकता है अगले 16 दिन भी लग जाएं, 3 से 16 दिन, या फिर आने वाले 6 वीक्स। नंबर 3, 16 और 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन नंबर्स के साथ कोई कनेक्शन होगा आप लोगों का, या फिर नंबर 3 इनका डेस्टिनी नंबर, लकी नंबर हो सकता है, बर्थ नंबर हो सकता है, या 16 हो सकता है, या 6 हो सकता है। और यहाँ पे ज़ोडिएक कौन से निकले हैं? सबसे ज़्यादा साइन आज की रीडिंग में जो हैं वो एयर एलिमेंट के हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज, सिंह और मेष। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और कैंसर, वृश्चिक और कर्क। अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन है जिसमें टॉरस बहुत स्ट्रांग है, वृषभ राशि। तो ये जो राशियां मैंने बताई हैं ये उन लोगों के पार्टनर की हैं जिनका अगले 3 दिन में, 6 दिन में, 16 दिन में, या आने वाले 6 हफ्तों में आपसे कनेक्शन दोबारा रिक्रिएट या रीबिल्ड होगा। कुछ पुरानी बातें इनके मन में जो थी उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन बहुत ज़्यादा पुरानी बातों के साथ डिस्कशन करेंगे। ये चाहते हैं हम इसी रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाएं, इंजॉय करें,
शादी फ्यूचर के बारे में एट द मोमेंट ये सोच नहीं रहे, और यही आपको कहेंगे कि जितना टाइम हम साथ रह सकते हैं क्यों ना हम उस टाइम को ब्यूटीफुल बनाएं। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की, और ये सोच रहे हैं वो आपके लिए। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो आप लोगों को। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। मैं मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।